एक माँ और उसके दो जुड़वा बेटे जब भी बाहर जाते हैं तो उन्हें एक पवित्र रस्सी से बंधे रहना पड़ता है और उनका मंत्र था कभी हाथ मत छोड़ना, क्योंकि रस्सी छोड़ने पर खौफनाक रहस्यमय चीजें होती थी। घर में खाने की भारी कमी होने पर वे 3 अलग अलग दिशाओं में जंगल में जाते थे। ये दुनिया एक बुराई की चपेट में थी। माँ का मानना है कि यह बुराई किसी को भी छू ले तो वह इंसान पागल हो जाता है या मर जाता है। सुरक्षा का एकमात्र तरीका घर की नींव से जुड़ी ये पवित्र रस्सी है। लेकिन छोटा बेटा नोलन अपनी माँ की बातों पर शक करने लगता है, क्योंकि उसने कभी उस बुराई को नहीं देखा था। आज छोटे भाई नोलन ने भोजन खोजते हुए दूर से जमीन पर एक सिर देखा। जब वह उसे लेने गया तो पाया कि रस्सी की लंबाई काफी नहीं थी, चाहे वह कितना भी खींचे। कुछ नहीं हुआ। उसने रस्सी खोलने की सोची, मगर भाई को आता देख अनिच्छा से इस विचार को छोड़ दिया। वापस जाते समय छोटा भाई अभी भी उदास था। भाई के हाथ में रस्सी देखकर उसने जानबूझकर उस पर पैर रखा, जिससे भाई पहाड़ी से लुढ़का और टखने में मोच आ गई। फिर जैसे ही छोटे भाई ने सीटी बजाई, पास की माँ आवाज सुनकर पूरी ताकत से अपने बच्चों की ओर भागी। लेकिन अब देर हो चुका थी, क्योंकि जंगल में अब भयानक आवाजें आ रही थी। छोटे भाई ने जल्दी से अपनी रस्सी खोली और भाई को बचाया। माँ ने जब यह देखा तो चिल्लाई कि रस्सी जल्दी से बांधो। लेकिन तभी बच्चों के पीछे राक्षस को देखकर माँ ने खतरे की परवाह नहीं की, अपनी रस्सी काटी और बच्चों की ओर भागी। फिर राक्षस के पहुंचने से पहले तीनों को एक रस्सी से बांध दिया, जिससे राक्षस हमला नहीं करता, बस चुपचाप उन्हें देखता रहता है। लेकिन छोटे भाई नोलन को कोई राक्षस नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार तीनों घर लौट आते हैं, जो जंगल के बीचों बीच था। लेकिन माँ ने दोनों को डराकर सावधानी से जांचा कि दोनों उसके बच्चे हैं या नहीं। लेकिन तभी माँ ने सैम की चोटों की जांच की और पाया कि नोलन ने रस्सी खोल दी थी। क्रोधित माँ ने उसे तहखाने में डाल दिया, जिससे आत्मा शुद्ध होती है। फिर खाने पर माँ ने बच्चों को राक्षसों के बारे में बताया कि वे लोगों को मोहित करते हैं और परिवारों को नष्ट करते हैं। उसने राक्षसग्रस्त दादा दादी को मारकर परिवार को बचाया था। लेकिन नोलन को लगता है कि उसकी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वह अपनी माँ के खिलाफ विद्रोह करने लगता है, क्योंकि उसने कभी राक्षस को नहीं देखा था। उसी समय दरवाजे के बाहर चाकू तेज करती माँ ने हलचल सुनी और उसके सामने कई साल पहले मरा पति अचानक प्रकट हुआ। समय बीतने पर सैम का टूटा पैर ठीक हो गया, लेकिन घर का खाना भी खत्म हो गया था, जिससे कुछ दिनों तक परिवार को पेड़ की छाल खाकर जीवित रहना पड़ रहा था। दोपहर में जब सब छाल इकट्ठा कर रहे थे, तभी नोलन ने पाया कि उसका भाई और माँ गायब है। तभी अचानक एक खौफनाक घटना होती है।